हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ईगर। इस वीडियो में हम हिंदी काव्य खंड का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। यह संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पहला पद पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केवक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। अर्थात नाथ शंभु धनु भंज निहारा मतलब हे नाथ, यह शिव धनुष को तोड़ने वाला होइए केवक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, यदि कोई बात है तो मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। इस बात को सुनकर परशुराम और क्रोध में हो जाते हैं। मतलब हे नाथ, यह शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, यदि कोई बात है तो मुझसे कहिए। और राम की यह बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। अर्थात फिर परशुराम बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करे और लड़ाई वाले काम तो दुश्मन करता है। मतलब परशुराम के लिए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह उनके दुश्मन समान है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राजा था जो कि परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु था। तो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही परशुराम जी का दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जहिए सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। और फिर परशुराम बोलते हैं जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो इन सबसे अलग होके सामने आ जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। फिर मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काते हुए बोलते हैं, परशु धारण करने वाले अर्थात परशुराम। और लक्ष्मण जी ऐसी बातें बोलते हैं जिनसे उनका अपमान हो। किनका अपमान हो? परशुराम का अपमान हो। बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। वे बोलते हैं, हे मुनिवर, हमने तो अपने बचपन में बहुत सी धनुही तोड़ी है। धनुही वो होती है जो कच्ची लकड़ी की छोटी छोटी धनुष बाण होते हैं, उनको धनुही कहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, हमने तो अपने बचपन में बहुत सी धनुही तोड़ी हैं। ऐसे गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया, फिर इस ही धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो क्रोध में आकर भृगु कुल के ध्वजा समान अर्थात परशुराम जी कहते हैं, ए राजकुमार, तू काल के वश में आकर सब बोल रहा है। जिस शिव के धनुष को पूरा संसार जानता है उसे तू मामूली धनुही से बराबरी कर रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हमारे जानने में तो सारे धनुष एक ही समान होते हैं। इस धनुष को तोड़ के हमारा क्या लाभ या हानि होगी? श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह तो छूते ही टूट गया,
इसमें श्री राम का क्या दोष है? हे मुनि, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। यह बात सुनकर मुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तुझे बालक समझकर मैंने अभी तक छोड़ा है, तू मुझे कोई साधारण मनुष्य मत समझ। पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधित भी हूँ। तो यहाँ पे परशुराम जी जो होते हैं वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा द्रोही हूँ और बहुत क्रोधी हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव नदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुषि बिलोकु महीप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार भूमि को राजाहीन कर दी है और यह भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्र बाहों की भुजाएं जिसने काटी हैं, उस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्थात परशुराम जी बोलते हैं, ए बालक, तू अपने माता पिता की सोच। यदि मैंने तेरा वध कर दिया तो उनके दुख के बारे में सोच। मेरा फरसा इतना भयानक है कि यदि इसे कोई अजन्मा बच्चा भी देख ले तो वो भी जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। बियसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठे स्वर में बोलते हैं, हे मुनि, मैंने तो आपको महान समझा, पर आप तो मुझे ही बार बार फरसा दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देख से डर जाए। कुम्हड़े का जो छोटा पौधा होता है वो इतना कोमल होता है कि यदि उसे उंगली से भी हल्का सा छुआ जाए तो वो टूट जाता है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपसे अभिमान के साथ जो भी कहा वो आपका धनुष बाण और कुठार देखकर कहा। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुराई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आप जनेऊ धारण करने वाले हैं, अर्थात ब्राह्मण हैं और भृगुकुल के हैं, इसीलिए मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है अपने गुस्से को संयम में रखकर कहा है, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर हाथ नहीं उठाते। बधे पापु अब कीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनु बाण कुठारा। इनको मारने से हमें पाप के भागी होते हैं। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि हम इन पे वार करें तो इनको मारने से हम पाप के भागी होते हैं और यदि इनसे हार जाएं तो अपमान होता है। आपकी एक एक बातें अपने में ही बहुत ही से वज्रों के वार के समान है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी की हर एक बातें स्वयं में ही वज्रों के वार के समान है। तो यह धनुष बाण और कुठार जो आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कही क्षमहु, महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंशनि बोले गिरा गंभीर। हे मुनिवर,
यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा तो मुझे क्षमा करें। इतनी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर आवाज में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपटे निरंकुश अबधु असंकु। तो परशुराम जी कौशिक यानी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि है, यह अपने ही कुल का नाश कर देगा। फिर कहते हैं कि यह तो सूर्यवंशी, परंतु यह चंद्रमा पे कलंक के समान है। कालक वलु को होइए छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ वारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। यह बालक बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख है, अपने कुल का नाशक है। मैं इसी क्षण इसे काल का ग्रास बना दूंगा, अर्थात मार दूंगा। यह बात मैं पूरी सभा में सबके सामने कह रहा हूं, उसके बाद कोई भी मुझे दोष ना दे। फिर कहते हैं कि हे कौशिक मुनि, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ। लखन कहे वो मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। आपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेके भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका प्रताप आपसे अच्छा कोई और कहाँ बता सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अनेकों बार अनेक प्रकार से अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं। नहीं संतोष तपुनी कछु कहूं, जनीर से रोग के दुसह दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत तह पावहु शोभा। इतना कहने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं है तो आप और कह लीजिए, मैं सुन रहा हूं। अपने गुस्से को रोक कर आप दुख क्यों सह रहे हैं? आप वीर व्यक्ति हैं और आप वीरता को धारण करते हैं। इस तरह के अपशब्द कहें तो आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं, सूरवीर व्यक्ति अपनी करनी युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं। अपने पराक्रम का बखान करने वाला, उसके बारे में बताने वाला तो कायर व्यक्ति होता है। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप तो जैसे काल को मेरे लिए आवाज दे दे कर बुला रहे हैं। अब लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने धारण किए हुए फरसे को हाथ में उठा लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह उमर निहार भा साचा। तो परशुराम जी कहते हैं, अब यहाँ पर कोई भी जन मुझे दोष ना देना। इस बालक को मैंने बहुत समझा लिया, पर यह तो कटु वचन बोले ही जा रहा है। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मेरे द्वारा मारे जाने योग्य ही है। मैं तो बच्चा समझ के इसे अब तक बचा रहा था, परंतु अब तो यह सच में मरने की चाह कर रहा है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। स्थिति को बिगड़ते हुए देख कौशिक कहते हैं कि हे मुनि, इसका अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि साधु लोग बच्चों के गुण और दोष नहीं देखते। इस बात पर परशुराम जी कहते हैं कि यह फरसा मेरे हाथ में है, मैं करुणाहीन हूँ और बहुत क्रोधित भी हूँ। यह बालक गुरुद्रोही है और मेरा अपराधी भी है और मेरे सामने भी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे।
ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। यह बालक जो मुझे लगातार उत्तर दिए जा रहा है, इसे मैंने अब तक सिर्फ आपके कारण ही छोड़ा है कौशिक मुनि। नहीं तो हे कौशिक, इस बालक को मैं अपने फरसे से काट कर मैं थोड़े ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से भी उभर जाता। गादि सुनु का हृदय हसी, मुनई हरि अरे सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बुझ अबुझ। गाधि सुनु अर्थात विश्वामित्र। परशुराम जी की यह घमंड भरी बातें सुनकर के उन्होंने इतने क्षत्रियों का नाश किया है, यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि को तो सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है। हरा ही हरा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये एक मुहावरा है। अर्थात मुनि को इतने क्षत्रियों का वध करने के बाद ऐसा लगने लगा है कि सारे राजा और राजकुमार एक ही जैसे हैं, जबकि यह दोनों कोई गन्ने के बनी हुई गुण नहीं, बल्कि यह तो लोहे के बने हैं और परशुराम मुनि को यह कोई साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं। कहे वो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उऋण भय नीके, गुरु ऋणु सहा सोचु बड़े जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, आपके कार्यों को कौन नहीं जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही उभर चुके हैं, अब गुरु के ऋण के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बुला बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो गुरु का ऋण वो भी आप हमारे ही माथे मर दिए। तो यदि आप मुझे मार कर ऋण मुक्त होना चाहते हैं, तो आपने अभी तक मुझे मारा नहीं, इतने दिन में अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो अब आप अपने हिसाब रखने वाले को बुलाइए, मैं अभी अपनी थैली खोलकर आपका ऋण चुका देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदेखा बहु मोही, वृप विचारी बधौ नृपदोही। इतने कटु वचन सुनकर मुनि ने अपना फरसा उठा लिया और पूरी सभा हाय हाय करने लगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप राजाओं के द्रोही हैं, पर फिर भी मैं आपको ब्राह्मण समझकर चुप हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ नेवारे। आपको कभी युद्ध में कोई वीर मिले नहीं होंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि उन्हें कभी युद्ध में कोई वीर मिले नहीं होंगे, आप अपने घर के ही बड़े हो। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर पूरी सभा के लोग लक्ष्मण को अनुचित है करके कहने लगते हैं। इन सारी बातों को देख राम जी लक्ष्मण को बचाने के लिए सामने आते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृग बर को पुकुसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण जी की जो बातें हैं वो परशुराम को और क्रोध को और बढ़ाने वाली हैं। लक्ष्मण की बातें परशुराम के क्रोध की आग में घी का काम कर रही हैं। इसीलिए इन बातों को बढ़ता देख रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य समान श्री राम आगे आकर जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। अब सभी काव्यांश के काव्य सौंदर्य पढ़ लेते हैं। तो पहले काव्यांश का काव्य सौंदर्य। काय कहिए किन सेवकु सो, करी करिए सहस बाहु सम सो, बिलगाओ बिहाई इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई तथा दोहा छंद में लिखा गया है। अवधि का शुद्ध तथा साहित्यिक रूप विद्यमान है। व्यंग्यात्मक शैली अपनाई गई है। अब काव्यांश 2। हंसी हमारे
काज करिए कत सट सुनोहि सुभाऊ, बालकु बोली बंधो जड़ जानाही, बाल ब्रह्मचारी भुजबल भूमि भूप, विपुल बार इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। अवधि का शुद्ध तथा साहित्यिक रूप विद्यमान है। अब काव्यांश 3। मुनिसु महाभट मानी, कुंबड़ बतिया कोई, कछु कहा कछु कहूँ, पापरिय कोटि कुलिस, धरहु धनु, सुनी सरोस इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। अवधि का शुद्ध तथा साहित्यिक रूप विद्यमान है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभड़ बतिया देशज शब्द है। व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है। मुहावरा का प्रयोग किया गया है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। वीर रस का समावेश है। अब काव्यांश 4। कुटिलु काल बस, निपट निरंकुश, बहुबरनी, कछु कहू, रिस रोकु दुषह दुख, सुर समर करनी, करही कहीं, करनी करही करही, कायर कथही इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। अवधि का शुद्ध तथा साहित्यिक रूप विद्यमान है। परशुराम पर व्यंग किया गया है। भानुवंश राकेश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब काव्यांश 5। तुम तो देई दोसु, बालकु बध जोगु, बाल बिलोकी, बहुत में बाचा, कौशिक कहाँ, गुण गनही केवल, कौशिक, कोटि कुठार कुठोरे इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। अवधि का शुद्ध तथा साहित्यिक रूप विद्यमान है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाक जनु लाभ में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिहरे सूझ मुहावरे का सटीक प्रयोग है। ब्याज बहु बाढ़ा। काव्यांश 6। ब्याज बहु बाढ़ा, व्यवहरिये बोली, सब सभा, विप्र विचारी बचो, बचन बोले इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल सम वचन में उपमा अलंकार है। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।